अस्सलामु अलैकुम जनाब अज़ीज़ वक़ार। ऐवान बाशऊर में पेश करदा कि हम आज़ाद हैं। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। जनाब अज़ीज़ वक़ार, ये मुबारकबाद आज़ादी की मुबारकबाद थी। ये मुबारकबाद खुद मुख्तारी की मुबारकबाद थी। अरे ये मुबारकबाद एक इस्लामी रियासत के वजूद में आने की मुबारकबाद थी। लेकिन जनाब अज़ीज़ वक़ार, ये मैं क्या देखता हूँ कि हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं, जो कहते हैं कि आखिर इस मुल्क पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या। जनाब अज़ीज़ वक़ार, आखिर वो ये सब किस बिना पर कहते हैं? आखिर उनको ये सब कहने की इजाजत किसने दी? अरे हाँ, उनको ये सब कहने की इजाजत तो पाकिस्तान ने ही तो दी, क्योंकि आजादी से पहले तो हक के लिए आवाज उठाने वालों की जुबानें उनके हलक से खींच दी जाती थी। जनाब अज़ीज़ वक़ार, आज इन सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मस्जिदों में गूंजती हुई आजान इस बात का सबूत नहीं देती कि हम आजाद हैं? क्या मस्जिदों के ऊंचे ऊंचे गुंबद इस बात का सबूत नहीं देते कि हम आजाद हैं? क्या बन्नों में मेजर अदनान की शहादत इस बात का सबूत नहीं देते कि हम आजाद हैं? क्या ओलंपिक के मैदान में अरशद नदीम की जीत इस बात का सबूत नहीं देती कि हम आजाद हैं? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हम आजाद हैं और इंशाअल्लाह आजाद रहेंगे। जनाब अज़ीज़ वक़ार, आज हम दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसे उसकी जुबान में जवाब देने के लिए आजाद हैं। अफवाकारों को पकड़कर कानून के हवाले करने के लिए हम आजाद हैं। रिश्वतखोर हुक्मरानों के हलक से अवाम का हक निकालने के लिए हम आजाद हैं। अगर हम आजाद नहीं तो क्रिकेट से मीडिया तक, अवाम से अवामी नुमाइंदों तक, कानून नाफिज करने वालों से कानून के रखवालों तक हर कोई ये सदा क्यों लगा रहा है? यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। जनाब अज़ीज़ वक़ार, अगर हम आजाद नहीं तो आओ फिर इसके बरक्स नारा लगाते हैं, सारे मिलकर नारा लगाते हैं, सारे जहां से प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जनाब अज़ीज़ वक़ार, आज कोई भी शख्स ये नारा नहीं लगाएगा, क्योंकि हम आजाद है। और फिर कहाँ का भारत और कैसा भारत जो कल भी हमसे डरता था और आज भी हमसे डरता है और आइंदा भी हमसे डरता रहेगा। अगर हालिया वाक़यात पर नजर डालूं कि जब हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क भारत ने अपने औकात से बाहर निकलने की कोशिश की तो किस तरह हमने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। क्या कहा था जलील मोदी ने कि हम तुम्हें घर में घुस कर मारेंगे, फिर हमने बताया कि आखिर घर में घुसकर मारना होता क्या है। हमारे शाहीनों ने भारत में घुसकर उनके राफेल गिरा दिए। हमारे शाहीनों ने भारत में घुसकर उनका जदीद तरीन S-400 डिफेंस सिस्टम को निस्तो नाबूद कर दिया। हमारे शाहीनों ने उनके बेहतरीन ड्रोन्स को फिजाओं में तबाह बर्बाद कर दिया। जनाब अज़ीज़ वक़ार, ये तो कुछ नहीं, हमारे शाहीनों ने उनका ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं की मांग में भर दिया। जनाब अज़ीज़ वक़ार, और क्या कहा था जलील मोदी ने कि हम तुम्हारा पानी बंद करेंगे। अरे तुम हमारा पानी क्या बंद करोगे? हम तुम्हारी रगों में बहता खून बंद कर देंगे। जनाब अज़ीज़ वक़ार, अपनी तकरीर का अख्ताम इस आखिरी शेर से करना चाहूँगा। भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे, बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगर चासर नहीं होंगे। मुसन्निफ जब कभी तारीख है और साफ लिखेगा, हमें अनवान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा।